हज़रत बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान को ज़ियारत करने आया करते थे। पेड़ यहाँ पर, जो पेड़ की जगह पे सरकार ताजुल औलिया बैठा करते थे, ये वो पेड़ है जिन लोगों को औलाद नहीं होती है ना, वो लोग मियाँ बीबी इस पेड़ के नीचे खड़े होकर के दुआ मांगते हैं कि सरकार हमको औलाद से नवाजें। तो ये पेड़ से ना, ये जो आप फल देख रहे हैं, देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये फल जो है ना, वो गिरता है, इसी फल को खाते हैं और फिर जो है उनको औलाद नसीब हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपकी ज़ियारत कराने वाले हैं महाराष्ट्र की एक ऐसी दरगाह शरीफ। दोस्तों, इस दरगाह शरीफ में हर मरीजों का इलाज होता है। खासकर इस दरगाह शरीफ में पैरों के टूटना या फिर लकवा, पैरालाइज्ड, पैर की किसी भी बीमारी में आप मुब्तला हैं और डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है या पैर कटने को कह दिया है, तो आप इस दरगाह शरीफ में एक बार हाजिरी लगाते हैं तो आपको यहाँ से शिफा मिलेगी और ना ही आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ना ही पैर कटवाना पड़ेगा। इस दरगाह शरीफ में बहुत सी करामतें देखने को मिली। इस दरगाह शरीफ में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी हाजिरी देने के लिए आया करते थे और आप हज़रत सैयद साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह को अपना बड़ा भाई कहते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कदीम सा और आप देख रहे हैं इनके अपना व्लॉग चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के ज़िला नागपुर में और नागपुर में एक दरगाह शरीफ है, हज़रत सैयद साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। यह दरगाह बहुत करामती दरगाह शरीफ बताई जाती है। बताया जाता है दोस्तों, ये मेडिकल के बैक साइड में है, पीछे तरफ है दरगाह। कहा जाता है कि जिन लोगों को डॉक्टर मना कर देते हैं, जैसे कि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जिसका इलाज नहीं होता, यानी कि ला इलाज बीमारी, बताया जाता है उन बीमारियों का इलाज इस दरगाह शरीफ में होता है। जो मरीज़ जिनका इलाज नहीं हो रहा होता है, डॉक्टर जिनको मना कर देते हैं, वो इस दरगाह में आते हैं तो उनको यहाँ से शिफा मिलती है। ये दरगाह शरीफ लगभग 100-150 साल पुरानी है और बहुत करामती दरगाह शरीफ है नागपुर की, मतलब ये भी एक फेमस दरगाह है। तो आज हम उस दरगाह में जाने वाले हैं। हालांकि दरगाह बैक साइड में हमारे पीछे तरफ। अभी हम दरगाह शरीफ के पास गए थे तो पता चला खादिम साहब नहीं है, तो खादिम साहब आने वाले हैं 1:30 बजे। अभी हो रहा है टाइम लगभग 12:15 हो रहा है, तो 1:30 बजे आएंगे खादिम साहब। तो उनका इंतज़ार करते हैं 1-1.5 घंटा तक, जब तक थोड़ा घूम के मुआयना करते हैं। उसके बाद ज़ियारत कराएंगे और दरगाह शरीफ की क्या हिस्ट्री होने वाली है वो भी बताएंगे और दरगाह शरीफ में कैसे पहुंचना है सब कुछ बताएंगे। ये हैं हमारे जावेद भाई जो कि बिहार से हैं, तो ये आज हमारे साथ जाने वाले हैं दरगाह शरीफ में और ज़ियारत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई देखो, ये है दरगाह भी है, मस्जिद भी है। यहाँ पर दरगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है और काफ़ी यहाँ पर बस्ती है, मोमिन भाई यहाँ पर बसे हुए हैं। एक ये है दरगाह, एक इसके बैक साइड वो उधर है, वहाँ है। तो अभी तो है नहीं खादिम साहब, ये लगी है चेयर, यहीं बैठेंगे हम। और देखो यहाँ पर ना एक परचम भी है, लहरा रहा है माशाअल्लाह। फूल की दुकान है यहाँ पर। एक वहाँ दरगाह है, दरगाह मुबारक, और एक ये है। तो बस कुछ देर में आते हैं खादिम साहब, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कई तरह रोटी हो जाती है, लेकिन यहाँ से हफ्ते हुई जाती है। क्या बात है, माशाअल्लाह। यहाँ कोई नाराज़ होकर नहीं आता। यहाँ पे बाबा सैयद साहब सबको सिपाहा देते हैं। अच्छा, जो भी रोटी हुआ आता है, जो भी मुश्किल से आता है, यहाँ सब सिपाहा मिलती है। माशाअल्लाह। यहाँ लंगर, यहाँ पैर टंगाते हैं, जब मन्नत पूरी होती है तो पैर टंगाते हैं। बहुत सालों पूरा नहीं कर रहा है, मतलब लगभग 250 से 300 साल है ना। हाँ। भाई एक भाई हमको मिले हैं, क्या नाम भाई आपका? मेरा बालक दास निकोट है। हिंदू भाई हैं ये, लेकिन दरगाह में आते हैं, इनकी आस्था है, यहीं रहते हैं, दरगाह ही में रहते हैं माशाअल्लाह। तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हमको यहाँ के बारे में, बहुत सी करामतें बताई। पेड़ के बारे में भाई ने बताया है, ये जो पेड़ है ना, ये इमली का, ये इससे शक्कर जैसी मीठी इमली निकलती है, मतलब इसको खाएंगे तो शक्कर जैसे लगती है ना। और ये जो पेड़ है, इनकी जो है ना इमली खट्टी होती है। भाई दरबार खुल गया है, अब चलेंगे दरगाह की ज़ियारत करेंगे और खादिम साहब से जानकारी लेते हैं। तो हजरात, दरबार जो है दरगाह शरीफ खुल गई है, अब चलते हैं अंदर, पहले दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। देखो ये जो नीम का पेड़ लगा, ये इमली का पेड़ है, कितना बड़ा इमली का पेड़ है। दरगाह शरीफ के जस्ट
सामने ही आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। चलते हैं दरगाह मुबारक की ज़ियारत करते हैं। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। देखो यहाँ पर जो है ना और भी बहुत सी मज़ारात आपको देखने को मिलेंगी, देखिए। और इस बैक साइड भी मज़ार आपको देखने को मिलेगी। इस तरफ सामने मस्जिद है और एक इधर को भी दरगाह है धक्के वाले बाबा, उनके बारे में भी हम देखेंगे। देखिए बहुत ही प्यारी जो मज़ार शरीफ है माशाअल्लाह, और बहुत करामती ये दरगाह मुबारक है। और लोगों से, यहाँ के लोगों से जैसा कि हमको पता चला है कि ये जो है ना ज़्यादातर पैर के बारे में जाने जाते हैं, यानी कि जैसे जिनके पैर में तकलीफ़ है, चल नहीं पा रहे या कुछ कोई भी दिक्कत है, तो उनको यहाँ से शिफा मिलती है। वैसे तो बहुत से हर प्रकार के मरीज़ों को मिलती है, ये अल्लाह के वली का दरबार है, लेकिन ख़ासकर पैर के नाम से जाने जाते हैं। तो वो हम खादिम साहब से पूरी जानकारी लेंगे। और आप देखेंगे दोस्तों गुंबज, देखो सुभान अल्लाह, गुंबज में चारों ओर कुरान पाक की आयतें आपको देखने को मिलेगी। देखिए चारों तरफ जो है कुरान पाक की आयतें देखने को मिलेंगी। माशाअल्लाह और जिन जिन लोगों ने हमसे जो है दुआ के लिए कहा था, सब की अर्ज़ी हमने जो है इस दरगाह शरीफ में लगा दी है। देखो यहाँ पर जो है ना ताजुद्दीन बाबा की एक तस्वीर बनी हुई है, घोड़े पर हैं आप, और ये कुछ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसको आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम बाहर दरगाह शरीफ के खादिम साहब के पास। देखिए यहाँ पर एक पगड़ी भी देखने को मिलेगी आपको माशाअल्लाह। ये पगड़ी मुबारक चांदी की है, देखो माशाअल्लाह। ये शायद बाबा साहब की ही पगड़ी होगी। चारों ओर का हम आपको पहले नज़ारा दिखा देते हैं, उसके बाद चलते हैं दरगाह शरीफ के जो खादिम साहब हैं उनसे हम यहाँ के बारे में जो भी सच्ची जानकारी है वो लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। ये मेडिकल से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये दरगाह शरीफ है माशाअल्लाह। और वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, इसलिए हम जल्द से जल्द कवर करने की सोचते हैं। वहाँ पर ना कुआं भी है एक ठो, उस तरफ बताया गया कि वो कुएं में भी ना पानी से शिफा मिलती है। ये कुआं है यहाँ। तो हजरात आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे सामने मौजूद है दरगाह शरीफ के खादिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत आपका नाम? मेरा नाम गुलाम अब्दुल मईन। हजरत साहब ये जो दरगाह मुबारक है नागपुर में सैयद बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की, तो इस दरगाह शरीफ के बारे में क्या क्या जानकारी है और ये दरगाह कितनी पुरानी है, या फिर इस दरगाह शरीफ में क्या करामतें हैं? बहुत सी करामतें बताई जाती हैं, उसके बारे में ज़रा सा वजाहत करिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, ये सरकार हज़रत बाबा सैयद साहब अलैह रहमत व रिज़वान बड़े कदीम वली है। इनकी कोई तवारीख़ बुज़ुर्गों ने दर्ज नहीं की है। क्योंकि हमारे बाप दादा आबा व अजदाद इनकी तारीख़ लिख नहीं पाए, इसलिए इस्लाम में अपनी तरफ से एक राय के बराबर ज़्यादती और राय के बराबर कमी नहीं की जा सकती। हम लोगों को जितना मालूम है हम वो बताएंगे, इसीलिए इनका कोई नाम नहीं है। इनको सिर्फ हज़रत बाबा सैयद साहब अलैह रहमत व रिज़वान के नाम से जाना जाता है। ये दरगाह नागपुर मेडिकल कॉलेज के पीछे बड़ी कदीम दरगाह है जो जानी जाती है, जिस जगह पर हज़रत शहंशाह महाराष्ट्र
हज़रत बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमत रिज़वान को ज़ियारत करने आया करते थे। सुभान अल्लाह। सरकार ताजुल औलिया का कौल था, हो जी हो, ये हमारे बड़े भाई है। सरकार ताजुल औलिया की तस्दीक से पता चला कि ये आले रसूल है, सादात है और बड़े मकाम वाले हैं। सरकार ताजुल औलिया ने खुद कहा कि ये हमारे बड़े भाई है जी। तो इसलिए सरकार ताजुल औलिया के कौल के मुताबिक आप ज़ियारत को आया करते थे। आप रोज़े मुबारक के अंदर नहीं जाया करते थे अदब के मुताबिक कि ये हमारे बड़े भाई है। और एक पेड़ है यहाँ पर, जो पेड़ की जगह पे सरकार ताजुल औलिया बैठा करते थे, वहाँ पर उस पेड़ पर सरकार ताजुल औलिया अपने घोड़े को बांधा करते थे और आया करते थे। ऐसे कई बुजुर्गान दीन हैं जो सरकार की ज़ियारत को आया करते थे। और छोटी मोटी आपको कब्रें नज़र आएंगी, ये सब सरकार के खादिम थे या उनके साथ आए हुए थे, इसकी तारीख नहीं मालूम, मगर और भी कई कब्रें हैं जो कदीम ज़माने की कब्रें हैं। मगर हज़रत बाबा सैयद साहब अलैहि रहमत रिज़वान ये बहुत पुराने बुजुर्ग है, बहुत कदीम बुजुर्ग है। यहाँ पर कविट और इमलियों के पेड़ है, जिन पेड़ों को 150, 200 साल कदीम पेड़ है, जो वन विभाग के लोगों ने आके जांच भी की, जिसमें पता चला कि ये पेड़ 100, 150 साल पुराने पेड़ है। तो इससे ये पता चला कि सरकार ताजुल औलिया से भी पहले सरकार सैयद साहब अलैहि रहमत रिज़वान की तुरबत मौजूद थी। आप दुनिया फ़ानी से पर्दा कर चुके थे, आपकी मज़ार या अक़दस मौजूद थी और आपकी ज़ियारत करने के लिए सरकार ताजुल औलिया आया करते थे। और शहर के अंदर में और शहर के अतराफ़ में ये मशहूर है कि यहाँ पर बकरों के पैर की न्यास चढ़ाई जाती है। और यहाँ पे पैर किस कदर भी, अगर पैर लकवे वाला हो या डॉक्टर ने बोला हो कि इसमें सेप्टिक हो चुका है और ये पैर कभी काम में नहीं आएगा, इसको काटना ही पड़ेगा, मगर जो ज़ायरीन यहाँ पर मन्नतें और मुरादें मांगते हैं, अल्लाह की बारगाह में इनका वसीला पेश करके दुआएं करते हैं और कहते हैं कि सरकार आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला इस मर्ज़ से हमें शिफा अता फरमाए। तो बाबा जान अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी सुनता है और लोगों को फैज़ हासिल होता है। फिर वो आने के बाद यहाँ पर पैरों की न्यास करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर लकवा, कुबड़ा और सेप्टिक, गैंग्रीन, डॉक्टरों ने जवाब दे चुका हो, एक्सीडेंट केस, पैरों से माजूर हो चुके हो, पोलियो, ये सारे लोग आते हैं और हमने हमारी आंखों से देखा है कि वो लोग फैज़ हासिल करते हैं और शिफा हासिल उन्हें होती है। मदद अल्लाह की होती है, मगर सरकार सैयद साहब अलैहि रहमत रिज़वान के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा अता फरमाता है। तो ये बुजुर्गान दीन का फैज़ है जो यहाँ बढ़ता है और जारी वो सारी है। ये बड़ी मशहूर दरगाह है। यहाँ पर 21 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी शरीफ के 10 दिन के बाद यहाँ पे बड़ी शान और शौकत के साथ उर्स मनाया जाता है। जबलपुर, रायपुर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और सरकार के फैज़ से फैज़याब होते हैं। ज़्यादातर ये सरकार के मानने वाले, चाहने वाले ख़ानदानी होते हैं। ये लोग जो ख़ानदान से पीढ़ी ना पीढ़ी आते हैं, वही लोगों को ये दरगाह मालूम है। वरना यहाँ पर तो नागपुर शहर में शहंशाह इफ्तिख़ार सैयदना हज़रत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमत रिज़वान का डंका बजता है, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में बजता है। मगर सरकार ताजुल औलिया के बाद अगर कोई बहुत बड़ा आस्थाना है तो सरकार सैयद साहब राजा बाग सवार का आस्थाना है। यहाँ पर बहुत शिफा लोगों को मिलती है, लोग फैज़याब होते हैं। हजरत, जैसे कि यहाँ पर 2 पेड़ हैं देखा हमने जी इमली के, जी बताया गया हमको कि एक पेड़ से मीठी इमली निकलती है और दूसरे से खट्टी। ये बात सही है आपकी, एक पेड़ से बहुत मीठी इमली है और एक पेड़ से खट्टी इमली है। अब ये सरकार ही जाने, ये सरकार का फैज़ है। और यहाँ कविट का पेड़ है, तो लोग वो कविट के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद ऐसी मान्यता है लोगों में कि भाई हमें औलाद नहीं है, हम खड़े होंगे। वो मारूज़ा पेश करते हैं सरकार से साथ की बारगाह में कि सरकार हमें औलाद नरीना से नवाज दीजिए करके, और अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह आपकी सुनता है और हम खड़े हैं, आप अपने तबर्रुक से हमें नवाजिए। तो लोग कविट के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद अगर सरकार की निगाह करम उन पर होनी हो तो पेड़ से कविट गिरता है। सुभान अल्लाह। पेड़ से कविट गिरता है और वो कविट का तबर्रुक वो लेके जाते हैं और जो ख़वातीन हैं वो ख़वातीन को भी देते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। जोड़ा खुद खाता है और अल्लाह के फजल से और सरकार सैयद साहब अलैहि रहमत रिज़वान के फयूज़ व बरक़ात से वो अगले साल औलाद को लेकर यहाँ सरकार की बारगाह में पेश होते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा हमने देखा है। और कविट के पेड़ के नीचे वो खड़े होते हैं, मगर कविट आज तक किसी के सर पर नहीं गिरा भाई। आज तक कविट आजू गिरा, बाजू गिरा, पीछे गिरा, मगर किसी के सर पर नहीं गिरा। और यहाँ से कविट तबर्रुक के तौर पर लोग लेके जाते हैं, वो कविट को खाते हैं। इमली का भी उसी तरीके का है कि वो उनका तबर्रुक है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब अमाल का दारोमदार नियत पर है। आप जिस तरह नियत करोगे उस तरह पाओगे। ये वली अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अपने ख़जानों की चाबियाँ अता की हैं और ये अल्लाह के ख़जानों से अता करते हैं। देने वाली हकीकी ज़ात अल्लाह की है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को अपने ख़जाने का दरबार बना रखा है। तो ये अल्लाह के ख़जानों से अता करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि सरकार की बारगाह में ज़रूर हाज़िरी दे और सरकार के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हो और सरकार के आस्थाने पर एक बार ज़रूर आए। बड़ा शानदार आस्थाना है। यहाँ पर ठहरने के लिए काफ़ी इंतज़ामात है लोग, और हमने ट्रस्ट के लोगों ने भी काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए हैं। यहाँ पर रुकने के लिए बाकायदा रूम बनाए गए हैं जो वाजिब रेंट पर दिया जाता है। और बाहर से भी लोग आए तो उनके लिए रूम का इंतज़ाम किया गया है, लैट्रिन बाथरूम का इंतज़ाम किया है, मस्जिद तामीर की गई है। माशाल्लाह कोई बात की तकलीफ नहीं है। मैदान है काफ़ी बड़ा। तो हज़रत बाबा सैयद साहब राजा बाग सवार नागपुर मेडिकल कॉलेज के पीछे आप ज़रूर तशरीफ़ फरमाएँ।
यहाँ पर 21 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी के 10 दिन बाद बड़ी शान और शौकत से उर्स मनाया जाता है। हम दरगाह की जानिब से आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप कसीर तादाद में सरकार के उर्स में शिरकत फरमाएं और सरकार के फैज़ व बरकत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर जो कुआं है, कुएं के पास चलते हैं और दिखाते हैं। ये कुआं जो है ना बहुत कदीम ज़माने का, बहुत पुराना कुआं है। जैसे कि खादिम साहब ने हमको बताया, बहुत पुराना ये कुआं है। और इस कुएं से ना जो नज़र न्याज होती है इस दरगाह शरीफ में उर्स में, इसी कुएं के पानी से होती है। प्लस जो पूरा जो इलाका, जो मोहल्ला आप देख रहे हैं, ये पूरी बस्ती जो है, इस तरफ को जो बस्ती है, पूरी बस्ती इस कुएं के इसी कुएं से मतलब पानी पीती है। इसी कुएं का पानी जो है सप्लाई होता है सब जगह और इसी से लंगर भी बनता है। लेकिन आज तक ये कुआं जो है ना सूखा नहीं है। और देखो पूरा कुआं भी आप देखेंगे ना तो भरा हुआ है। और ये बहुत पुराना कुआं है, ये भी बहुत करामती मतलब ये कुआं है, सिफा वाला कुआं जिसको बोला जाता है। इस कुएं से ना फैज मिलता है बीमारियों से, जो बीमारियां जिनको रहती हैं, इस कुएं के पानी से ना शिफा मिलती है। देखिए एक सीढ़ी भी ऐसे लगी हुई है, यहाँ से ऐसे आप देखेंगे। ये शिफा वाला कुआं है दोस्तों। यहाँ से ना इस पानी को लोग लेकर के जाते हैं और इस पानी को पीते हैं। बहुत से लोगों को जो जो बीमारी रहती है उससे शिफा मिलती है। अब हम चलेंगे वो सामने जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ हमने आपको दिखाया, वो जो जगह है, ये जो पेड़ देख रहा है पीपल का पेड़, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी करामत है। वो चल करके हम आपको दिखाते हैं। और ये दरगाह शरीफ का मंज़र तो देखो बहुत ही खूबसूरत है माशाअल्लाह। तो ये जो आप देख रहे हैं पेड़, खादिम साहब ने बताया हमको कि ये जो पेड़ है ना, यहाँ पर हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमाते थे, मतलब यहाँ पर बैठा करते थे आप। और बताया गया कि इस पेड़ को जो है ना कटवा दिया गया था आरी से। ये मतलब पेड़ पहले, अभी आप देखेंगे ये पीपल का है, पीपल का पेड़ है, लेकिन इसके पहले ये पीपल का नहीं था, ये कोई और पेड़ था जिसको कटवा दिया गया था। लेकिन उसके ऊपर से ना पीपल का पेड़ निकल आया। और आज देखेंगे आप तो ये इतनी तादाद में है कि आपको यकीन नहीं होगा कि जो पेड़ कट चुका हो, दूसरा कोई और पेड़ हो, दूसरी मतलब पेड़ ही दूसरा था, उससे पीपल का पेड़ निकल आया। कितनी बड़ी करामत है, सुभान अल्लाह। मतलब बेशक अल्लाह अपने वलियों की निशानी मिटने नहीं देता। तो ये यहाँ पर आप बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाया करते थे। एक मज़ार ये है यहाँ पर, देखो धक्के वाले बाबा, इनके बारे में बताया जाता है। ये धक्के वाली गाड़ी जो है चलाया करते थे। ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन आपको मज़ार शरीफ की ज़ियारत करा देते हैं हम। ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो पेड़ है जिसको खादिम साहब ने बताया, जैसे जिन लोगों को औलाद नहीं होती है ना, तो वो लोग मियाँ बीबी इस पेड़ के नीचे खड़े होकर के दुआ मांगते हैं कि सरकार जो है हमको औलाद से नवाजें। तो ये पेड़ से ना, ये जो आप फल देख रहे हैं, देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये फल जो है ना वो गिरता है, लेकिन किसी के सर पर नहीं गिरता, अगल बगल पर गिरता है। इसी फल को खा करके खाते हैं और फिर जो है उनको औलाद नसीब हो जाती है। और जिनको औलाद होती है नसीब, तो वो यहाँ पर आकर के फिर चादर चढ़ाते हैं। और बहुत से लोग जो है ना इस फल को जो है शिफा के तौर पे, दवाई के तौर पर भी लेकर के जाते हैं। और ये पेड़ आपको बताया हमने, इस पेड़ से ना एक पेड़ इमली का है जिससे खट्टी इमली निकलती है, और एक पेड़ है जिससे मीठी निकलती है, शक्कर जैसे। हमको ये एक भाई मिले, शाहिद भाई, और इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, इन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया है। और माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा शाहिद भाई से मिलके। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी इनसे। बहुत अच्छा लगा, अल्लाह करम फरमाए। आमीन। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ये बहुत करामती दरगाह शरीफ थी जिसकी अभी हमने ज़ियारत कराई है।
नागपुर जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसके बैक साइड में है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर है वहाँ से, जिसको बंजारी नगर के नाम से इस एरिया को जाना जाता है। महाराजा बाग बंजारी नगर, आप बोलेंगे ऑटो वाले से सैयद साहब की दरगाह, तो वो आपको यहाँ ला कर के छोड़ देगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। चलिए खुदा हाफिज़ दोस्तों।